हम सबने भगवान विष्णु के दशावतार की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, चाहे त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम हो या द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण। देश और विदेश हर जगह भगवान विष्णु के अवतारों के हजारों मंदिर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार की भी है जिनको लोग अभी तक ठीक से ना तो जानते हैं और ना ही व्यापक रूप से इनकी पूजा की जाती है। यहाँ बात हो रही है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान की। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म के रक्षक और पापियों के विनाशक भगवान कल्कि कलयुग की समाप्ति के समय प्रकट होंगे। घोड़े पर सवार होकर भगवान पापियों और उनके पाखंड का खात्मा कर धर्म की एक बार फिर से स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के इसी कल्कि अवतार को समर्पित एक मंदिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में बनाया जा रहा है। 5 एकड़ में फैले इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी 19 फरवरी को संभल पहुंचकर इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। सुनिए मंदिर के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को। दुनिया का पहला ऐसा धाम है जिसमें भगवान के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई धाम नहीं है जहां भगवान के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार के आने से पहले स्थापित हो रहा है। जितने भी धाम हैं वो तब बने जब भगवान आए, भगवान आने के बाद। लेकिन कल्कि धाम की स्थापना भगवान के आने से पहले हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अनूठा और अद्भुत है। तीसरा पॉइंट ये है, इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी और इसका जो चबूतरा है, जो इसका बेस है, आधार है, वो लगभग 11 फीट ऊंचा होता है। 5 एकड़ की भूमि में इसके भवन का निर्माण होगा। इसमें लगभग 4.5 से 5 वर्ष लगेंगे और उस धाम की आधारशिला रखने के लिए 19 फरवरी को भारत के यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए और पूरी दुनिया में जितने सनातन को मानने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये गौरव का दिन है। तो 19 फरवरी पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी शुभ घड़ी है जहां भगवान के होने वाले अवतार का धाम स्थापित होगा, उसका शिलान्यास। मंदिर की एक और खास बात यह है कि मंदिर को बनाने में ना सीमेंट, ना स्टील और ना ही किसी प्रकार के लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के लिए राजस्थान से गुलाबी पत्थर मंगवाए जा रहे हैं। ये वही पत्थर है जिससे सोमनाथ का मंदिर बनाया गया है और हाल ही में बनकर तैयार हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी इसी पत्थर से किया गया है। खास बात यह है कि मंदिर वहीं बनाया जा रहा है जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि अवतरित होंगे। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताते हुए। पुराणों में लिखा है कि जहां भगवान आएंगे उस स्थान को संभल के नाम से जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है और ये भी है, धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा है कि 24 कोस की परिधि में गंगा और रामगंगा के मध्य भगवान का अवतार होगा। भगवान का अवतार विष्णुयस ब्राह्मण नाम के परिवार में होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना अपने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, ये पुराण कहता है। तो जहां भगवान आएगा वहां धाम बन रहा है। बता दें कि मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद से वो खुल के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते अक्सर नजर आते हैं। उनका कहना है कि जो भी राष्ट्रभक्त होगा वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।